हेलो एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। S1 कोचिंग सेंटर के इस वीडियो में आज हम लोग एक बार फिर से बायोलॉजी की क्लास में एक नया चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, जिसमें आज की क्लास में हम लोग ज्ञानेंद्रियां सेंस ऑर्गन्स के बारे में हम लोग जानेंगे। आज की क्लास में हम लोग नया टॉपिक में क्या देखेंगे? ज्ञानेंद्रियां सेंस ऑर्गन्स के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक बायोलॉजी का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहला है कि जो ज्ञानेंद्रियां जो सेंस ऑर्गन है कहते किसको है? तो देखिए, शरीर में वैसे अंग जो बाहरी वातावरण का ज्ञान कराती है ज्ञानेंद्रियां कहलाता है। क्या कहता है कि शरीर का वो सब अंग जो बाहर के वातावरण का ज्ञान कराती है वही क्या कहलाता है? ज्ञानेंद्रियां कहलाता है, सेंस ऑर्गन्स कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई भी बाहर का वातावरण का जैसे कोई ठंडा लग रहा है, किसी को गर्म लग रहा है, किसी का कहीं सुगंध आ रहा है, कोई चीज कहीं नजारा दिख रहा है, तो ये सब का जो ज्ञान कराता है वही क्या कहलाता है? सेंस ऑर्गन्स कहलाता है। इसकी कुल संख्या जो है वो कितना होता है? 5 होता है। सेंस ऑर्गन की कुल संख्या कितना है? 5 है। ठीक है, जिसमें देखिए पहला में क्या है? आंख है, आंख आई, ये भी एक प्रकार का क्या है? ज्ञानेंद्रियां सेंस ऑर्गन्स का एक पार्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे कि 5 ज्ञानेंद्रियों में क्या क्या है? आंख है, फिर कान है, उसके बाद जीभ है, त्वचा है, नाक है। तो ये 5 मुख्य ज्ञानेंद्रियां होती हैं जो शरीर में बाहरी वातावरण को ज्ञान कराती हैं। ठीक है, तो वही है ईयर, कान, नाक, त्वचा, जीभ। तो ये सब 5 जो है क्या है? सेंस ऑर्गन्स है शरीर में। देखिए, सबसे पहले हम लोग आंख आई के बारे में जानते हैं। तो मानव नेत्र जो है वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक है, नेत्र का सबसे ज्यादा अपूर्णक या चमकीला वाला भाग जो है वो आंखों का लेंस कहलाता है। ठीक है, आंखों का जो सबसे चमकीने वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है? आंख का लेंस कहलाता है। ठीक है, जब लेंस पर मांस की पतली परत छा जाती है तो उसे हम लोग मोतियाबिंद नामक बीमारी कहते हैं। ठीक है, जब लेंस पर पतला पतला परत अगर उसमें छा जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए कि आंखों के ऊपर एक पतली पारदर्शी परत होती है। जो आंख होता है, आंख के ऊपर में क्या होता है? एक पतला पारदर्शी होता है। पारदर्शी मैंने क्या होता है? जो आर पार दिख रही। ठीक है, तो आंखों के ऊपर एक पतला सा पारदर्शी परत होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, क्या है कि आंखों के ऊपर जो है पतला सा पारदर्शी परत होता है, लेयर होता है, जिसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। नेत्र दान के समय जो है वो कॉर्निया का ही दान किया जाता है, और अगर कोई नेत्र दान करता है तो अपना नेत्र में से कॉर्निया को ही दान किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि आंखों का जो पिछला भाग होता है वो रेटिना कहलाता है। फिगर में आप देख सकते हैं कि जो आंखों का जो सबसे पिछला भाग होता है वो आंख का रेटिना कहलाता है। ठीक है, और प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर ही बनता है। और जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब मतलब क्या होता है? कोई भी प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है और वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों में जो इमेज बनता है वही उसका प्रतिबिंब कहलाता है। तो प्रतिबिंब सदैव कहाँ पर बनता है किसी वस्तु का? तो वो रेटिना पर बनता है, जो आंखों का सबसे पिछला भाग होता है। ठीक है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वास्तविक तथा उल्टा होता है। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, जो छवि बनता है वो कैसा होता है? तो वस्तु से छोटा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए परितारिका। क्या है परितारिका? जिसको इंग्लिश में हम लोग आयरिस बोलते हैं। तो यह क्या होता है? तो आंखों में जाने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो आंखों में जो प्रकाश जो जाता है, जो आंख में उसमें प्रकाश जब इन करता है तो उस प्रकाश को कंट्रोल करने का काम करता है आपका आयरिस, परितारिका, नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, अधिक तीव्रता का प्रकाश आने पर सिकुड़ जाता है। जब अधिक ज्यादा मात्रा में जब प्रकाश हमारी आंखों में पड़ता है तो परितारिका जो आयरिस होता है वो क्या था? सिकुड़ जाता है। ठीक है, यह 3 रंगों का हो सकता है। कौन कौन? तो काला हो सकता है, नीला हो सकता है और भूरा हो सकता है। यह 3 रंगों का कौन कौन हो सकता है? काला, नीला और भूरा। ठीक है, उसके बाद देखिए पुतली, पुतली जिसको पुपिल बोलते हैं, पुतली जिसको पुपिल बोलते हैं, यह आयरिस के बीच में पाया जाता है। फिगर में आप देखिएगा कि जो आयरिस होता है उसके बीच में पाया जाता है, ये एकदम हल्का सा, वो पुपिल कहलाता है, पुतली कहलाता है। ठीक है, इसका रंग जो है वो काला होता है। इसी के रास्ते प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है, और प्रकाश जो हमारी आंखों में प्रवेश करता है वो पुपिल के सहारे से ही क्या करता है? वो प्रवेश करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या होता है? तो आंखों का जो बाहर दिखने वाला सफेद भाग होता है वही स्क्लेरा कहलाता है। ठीक है, फिगर में आप देखिए कि जो आंखों का जो सफेद भाग दिखता है वही क्या कहलाता है? स्क्लेरा कहलाता है। ठीक है,
देखिए यहाँ से हम लोग फिर से बात देखते हैं। जैसे ये देखिए आंख है, तो आंख आयरिस क्या होता है, तो आयरिस परितारिका जैसे वाला ये वाला भाग होता है, देखिए ये वाला आयरिस है। और ये बीच में आयरिस के बीच में जो पाया जाता है उसको क्या पुपिल कहते हैं। और ये सफेद वाला भाग जो है वो क्या है, स्क्लेरा है। ठीक है, ये तो बाहरी आंख है। आंख का देखिए इंटरनली ये है चित्र, इंटरनली अंतर का चित्र है। तो यहाँ पे देखिए आयरिस कौन वाला है, ये वाला है। अब पुपिल देखिए ये बीच वाला ये वाला भाग है पुपिल। और कॉर्निया जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है कॉर्निया है। और लेंस देखिए ये वाला है, यहीं पे लेंस है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक रेटिना जो सबसे पीछे होता है, ये रेटिना है। इसमें सबसे मेन चीज जो होता है वो होता है ऑप्टिक नर्व, जो यहाँ पे पाया जाता है आंख में। जो ऑप्टिक नर्व होता है ये नर्व होता है। यही नर्व जो है क्या होता है, मस्तिष्क से जाकर के अटैच रहता है। ठीक है, इसको हम लोग आगे अभी देखने वाले। तो देखिए उसके बाद क्या है कि रेटिना के पीछे प्रकाश तंतु निकली होती है। वही अभी बताया कि रेटिना के जो पीछे होता है वो एक प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर निकला होता है, जो दृष्टि को मस्तिष्क के कार्पोरा तक ले जाता है। जो क्या करता है, वो जो प्रकाश तंतु होता है, जो ऑप्टिकल नर्व होता है, वो जो रेटिना के पीछे निकला रहता है, उसका काम क्या है, उसका काम है कि जो दृष्टि होता है, जो हम लोग देखते हैं आंखों से, उसको देखने के बाद क्या करता है वो ऑप्टिकल नर्व उसको मस्तिष्क तक ले जाता है। ठीक है, मस्तिष्क तक कहाँ पर ले जाता है, तो मस्तिष्क में एक कार्पोरा होता है, वहीं पर जाके उसको ले जाता है। कहाँ पर, कार्पोरा तक। ठीक है, उसके बाद प्रकाशित तंतु मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक शंकु आकार और दूसरा बेलना आकार। ठीक है, तो शंकु आकार तंतु क्या कराता है, तो शंकु आकार का जो तंतु होता है या जो रंग होता है, जो कलर होता है, वो कलर का आभास कराता है कौन, शंकु के आकार का तंतु। ठीक है, और बेलना आकार का जो तंतु होता है यह क्या कराता है, यह कराता है तीव्रता, तंतु तीव्रता कराता है। अतः यह बताता है कि प्रकाश है या नहीं है, मतलब प्रकाश है या नहीं है इसके बारे में बताने का काम करता है आपका बेलनाकार। अब प्रकाश कैसा है, हरा है कि कैसा रंग का है, वो बताता है आपका शंक्वाकार तंतु। ठीक है, उसके बाद देखिए कि आंखों में लेक्रिमल ग्रंथि पाया जाता है। आंखों में कौन सा ग्रंथि पाया जाता है, यहां से एक क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि आंख में कौन सा ग्रंथि पाई जाती है। तो क्या होता है, आंख में लेक्रिमल ग्रंथि पाई जाती है। आंख में लेक्रिमल ग्रंथि पाई जाती है, जो क्या करता है लेक्रिमल ग्रंथि, लेक्रिमल ग्रंथि का काम है आंसू बनाना। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई रोता है तो रोते समय जो आंसू निकलता है, तो आंसू जो है किसके कारण निकलता है, तो लेक्रिमल ग्रंथि के कारण निकलता है। ठीक है, लेक्रिमल ग्रंथि का काम ही है आंसू बनाना। चलिए उसके बाद है कि आंसू में लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि आंसू जो है, आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि आंसू जो होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आंसू में लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है आंसू में। ठीक है, और आंसू कैसे बनता है, तो आंसू लेक्रिमल ग्रंथि से बनता है। ठीक है, जो कीटाणुओं को मार देता है। और जो कीटाणु होता है, आंख में कोई कीटाणु चल गया हो तो उस कीटाणु को मारने का भी काम कौन करता है, वो करता है लाइसोजाइम नामक एंजाइम। ठीक है, जो आंसू में पाया जाता है। उसके बाद देखिए कि दृष्टि का हमारी आंखों पर जो प्रभाव होता है वो मात्र 1/10 सेकेंड तक ही रहता है। अगर हम किसी चीज़ों को देखते हैं तो वो देखने के बाद हमारे आंखों पर जो प्रभाव होता है, वो इफेक्ट होता है, वो मात्र 1/10 सेकेंड तक ही रहता है, जिसे हम लोग दृष्टि निर्बाध कहते हैं। ठीक, फिर है कि कुछ जानवरों की आंखों में टिपिडम लूसिडम नामक द्रव पाया जाता है। कुछ जानवरों की जो आंख होता है उसमें टिपिडम लूसिडम नामक द्रव पाया जाता है। ठीक है, जिस कारण उनकी आंखें जो है रात में भी चमकती है। जैसे आप उल्लू को देखिएगा तो वो उल्लू का आंख जो है वो रात में बहुत चमकता है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि उसकी आंखों में टिपिडम लूसिडम नामक कोई द्रव पाया जाता है, जिसके कारण जो होता है आंख क्या होता है, रात में चमकता है। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि अगर आपको कोई भी जानवर का आंख रात में चमकते हुए नजर आ रहा हो तो समझ जाइएगा कि उसकी आंखों में टिपिडम लूसिडम नामक द्रव पाया जाता है। ठीक है, और इस द्रव में रहता क्या है, तो उस द्रव में जिंक रहता है, जेडेन रहता है। उस द्रव में क्या रहता है, जिंक रहता है, जिसके कारण वो चमक आता है। ठीक, देखिए उसके बाद क्या है कि रेडोप्सिन नामक प्रोटीन रतौंधी के इलाज में प्रयोग होता है। क्या है कि रेडोप्सिन नामक प्रोटीन जो है वो रतौंधी के इलाज में प्रयोग होता है। ठीक है, जो रतौंधी बीमारी हो जाता है उसके इलाज के लिए हम लोग रेडोप्सिन नामक प्रोटीन दिया जाता है उसको इलाज में। ठीक है, उसके बाद देखिए कि डोटोनिज्म या प्रोटोनोपिया नामक बीमारी में लाल रंग की पहचान की क्षमता समाप्त हो जाती है। एक बीमारी होता है, नाम है डोटोनिज्म या प्रोटोनिपिया, जिसमें क्या होता है कि लाल रंग की जो पहचान होता है ये आंख का क्षमता समाप्त हो जाता है, कि लाल रंग वो पहचान ही नहीं सकता है।
क्या क्यों नहीं पहचान सकता? क्योंकि वो डोटोनिज प्रोटोनोपिया नामक बीमारी से ग्रसित हो जाता है। उसके बाद रक्तवर्धकता नामक बीमारी में लाल तथा हरा रंग की पहचान की क्षमता क्या होता है? समाप्त हो जाता है। यहां से भी एक एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि कलर ब्लाइंडनेस नामक बीमारी में कौन से रंग की पहचान की क्षमता समाप्त हो जाती है? तो ये लाल और हरा रंग की पहचान की क्षमता क्या होता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है। और कलर ब्लाइंडनेस की जांच करने के लिए एक इसी हरा चार्ट का प्रयोग किया जाता है। एक चार्ट होता है, उसका नाम इसी हरा चार्ट होता है, जिसका प्रयोग जो है वो कलर ब्लाइंडनेस को जांच करने के लिए किया जाता है। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है कि देखिए 1887 में एडोल्फ एगोनफिक नामक विद्वान ने कॉन्टैक्ट लेंस की खोज किया था। यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि कॉन्टैक्ट लेंस की खोज किसने किया था? तो कॉन्टैक्ट लेंस की खोज किसने किया था? एडोल्फ एगोनफिक ने किया था। कब किया था? 1887 में किया था। ठीक है। यह लेंस आंखों में बाहर से फिट कर दिया जाता है। और यह लेंस क्या करता है? कॉन्टैक्ट लेंस, यह लेंस क्या करता है कि जो आंख होता है उसके आंख में बाहर से फिट कर दिया जाता है। कौन? ठीक है। उसके बाद जिस कारण चश्मा पहनने की आवश्यकता नहीं होती है, जब यह लेंस आंख में बाहर से फिट कर देता है तो फिर उस बीमार व्यक्ति को चश्मा पहनने की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट लेंस की खोज किया था 1887 में एडोल्फ एगनफिक नामक विद्वान ने। ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टर्म कान ईयर के बारे में जानते हैं। क्या है? कान ईयर के बारे में। तो ये आप देखिए ईयर का फिगर देख सकते हैं। ये जो बाहर वाला भाग होता है कान का, ये पिन्ना कहलाता है। क्या कहलाता है? पिन्ना, जिसको कर्ण पल्लव कहलाता है। उसके बाद देखिए ये वाला जो है ये ईयर कैनल कहलाता है। कैनल नली के जैसे जो रहता है कान में, ये कहलाता है। और ये इसका जो है अंदर का भाग, ये ईयर ड्रम कहलाता है। ठीक, ईयर ड्रम कहलाता है। उसके बाद ये मिडिल की ईयर कहलाता है। ये मिडिल ईयर मतलब क्या? मध्य कान कहलाता है। और ये इनर ईयर, ये अंदर का कान कहलाता है, भाग कहलाता है। तो ये कान का जो डायग्राम है आप अच्छे से देख लें। चलिए अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं कहाँ क्या मतलब है इसका। तो देखिए इसका मुख्य कार्य शरीर को संतुलन बनाना है। कान का जो मुख्य काम क्या है? तो शरीर को संतुलन, बैलेंस बनाना है। जबकि दूसरा काम क्या है इसका? सुनना। दूसरा काम भी सुनना ही भी है। कान का जो बाहरी भाग है वो क्या? कर्ण पल्लव पिन्ना कहलाता है। अभी बताइए जस्ट फिगर में कि कान का जो बाहरी भाग है वो क्या कहलाता है? कर्ण पल्लव कहलाता है। और यह उपास्थि कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है। यहाँ यह होगा, यह एक अवशेषी अंग है। जो ये कान का बाहरी भाग है कर्ण पल्लव, यह कैसा अंग है? तो यह एक अवशेषी अंग है। ठीक है। कान के अंदर कान का पर्दा, अभी जस्ट बताया कि कान के जो अंदर होता है कान का पर्दा, जिसको ईयर ड्रम बोलते हैं, नामक झिल्ली पाया जाता है। कान के अंदर कान का पर्दा या ईयर ड्रम नामक झिल्ली पाया जाता है, जो क्या करता है? जो ध्वनि तरंगों में कंपन उत्पन्न करता है। जब ध्वनि को हम लोग कोई सुनते हैं, कोई आवाज सुनते हैं, तो उसको कंपन कराने का काम करता है ईयर ड्रम। ठीक है। इसमें छेद हो जाने पर कंपन की क्रिया कम हो जाती है। अगर उसमें उस झिल्ली में अगर हल्का सा भी छेद हो जाए तो वहां पे कंपन करने की क्रिया जो होगा वो क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है। और सुनने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। फिर है कि कान के मध्य भाग में 3 हड्डी पाई जाती है। क्या है? कि कान के जो मध्य भाग होता है उसमें 3 हड्डी पाया जाता है, जिसे हम लोग मेलिफस, इनेकस और स्टेपिस कहते हैं, जिसको शॉर्टकट में MIS बोलते हैं, मिस, मेलिकस, इनेकस, स्टेपिस। ठीक है। ये 3 हड्डी पाया जाता है। उसके बाद देखिए कि कान से एक नस आकर गले में मिलता है। जो कान होता है, कान से एक नस आकर के कहाँ मिलता है? वो गले में मिलता है। ठीक। कान से एक नस कहाँ मिलता है? गले में मिलता है। जब हमें कभी अचानक पटाखे फूटने की आवाज सुनाई देता है तो हम अपने मुंह को खोल लेते हैं। देखते होंगे कभी दिवाली के समय में कि अगर किसी को अचानक पटाखा फूटने की आवाज सुनाई देता है तो उसका अपना मुंह क्या करता है? वो खोल लेता है, ताकि कान में वायु के दाब को संतुलन किया जा सके। ताकि क्या हो कि कान में जो हो वो वायु जो आया, उसकी आवाज जो आया कान में, उसको बैलेंस कर सके तुरंत। इसीलिए उस समय क्या होता है? तुरंत मुंह खुल जाता है। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है कि नाक। क्या है? नाक, नोज। तो ये आप फिगर देख सकते हैं नाक नोज का। तो नाक क्या है? तो नाक सूंघने, यहाँ पर सूंघने होगा, नाक का मुंह क्या? सूंघने और श्वसन करना। ठीक है। सांस लेना। नाक में ऑल्फैक्टरी लोब नर्व पाया जाता है। नाक में क्या होता है? एक ऑल्फैक्टरी लोब या नर्व पाया जाता है, जो क्या करता है? गंध को मस्तिष्क के कार्पोरा तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो देखिए हम लोग नाक से जो कुछ भी सूंघते हैं तो सूंघने के बाद जो होता है उसको मस्तिष्क के कार्पोरा तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है। कौन करता है? तो एक नर्व पाया जाता है, उसका नाम है ऑल्फैक्टरी नर्व। ठीक है।
यही ये काम करता है कि उसको गंध को पहुंचाता है, किसके पास, कॉर्पोरा तक पहुंचाता है, जो मस्तिष्क में उपलब्ध रहता है। ठीक, चलिए अब हम लोग स्किन, त्वचा देखते हैं। देखिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है स्किन, तो हम लोग जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए स्किन अगर पूछा जाए कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग है आपका त्वचा, स्किन हो जाएगा। ठीक है, अगर सवाल पूछे कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होगा, तो स्किन, त्वचा हो जाएगा। और अगर पूछे कि शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो शरीर में सबसे बड़ा अंग जो हो जाएगा वो कौन सा होगा, वो यकृत हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग डिटेल्स यहाँ पे जानते हैं। देखिए ये है स्किन का एक फिगर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो स्किन का जो सबसे ऊपरी लेयर कहलाता है वो कहलाता है एपिडर्मिस। स्किन का जो सबसे ऊपरी लेयर कहलाता है वो कहलाता है क्या, एपिडर्मिस कहलाता है। और एपिडर्मिस के बाद वाला जो लेयर कहलाता है वो कहलाता है सिर्फ डर्मिस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये जो होता है ये वाला भाग, ये कैसा, क्या भाग है, तो ये है मेलनोसाइट टी। ठीक, ये जो होता है एक प्रकार का सबस्क्वेस ग्लैंड है, ये बीच वाला ग्लैंड है। सबस्क्वेस ग्लैंड जो होता है क्या होता है, श्वेत ग्रंथि जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट देखिए यहाँ पे हेयर क्रिएटर मसल होता है, हेयर क्रिएटर मतलब बाल वगैरह जो उगने का काम करता है इधर से आता है। तो देखिए आप फिगर अच्छे से देख लीजिए, और नीचे हम लोग डिटेल से जानते हैं एक एक करके। तो देखिए त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा का जो अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ स्किन जो है वो क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजी कहलाता है। त्वचा के दो परत होते हैं, त्वचा का मुख्य दो परत होते हैं। बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं, जिसको अधिक चर्म बोलते हैं, जबकि त्वचा के आंतरिक भाग को डर्मिस चर्म कहते हैं। ठीक है, चमड़ा उद्योगों में चमड़े का आंतरिक भाग डर्मिस का प्रयोग करता है। कभी देखिएगा कि जो चमड़ा उद्योग होता है, चमड़े उद्योग में चमड़े का आंतरिक भाग जो होता है वो डर्मिस उसी का प्रयोग करता है। ठीक है, और इसी से क्या करता है, इसी से जूता, बेल्ट, पर्स ये सब बनाता है। उसके बाद देखिए तेलीय पदार्थ, जो स्किन होता है, जो त्वचा होता है, इसमें जो पाया जाता है वो कौन कौन, एक तेलीय पदार्थ जिसको हम लोग सेबेक्वस ग्लैंड बोलते हैं। सेबेक्वस ग्लैंड यह क्या करता है, तो यह ग्रंथि तेलीय पदार्थ सीबम का निर्माण करता है। यह ग्रंथि का क्या काम है, यह ग्रंथि का काम है कि तेलीय पदार्थ जिसको हम लोग सीबम कहते हैं, वो सीबम का निर्माण करने का काम करता है। कौन, तेलीय पदार्थ। ठीक है, जिससे क्या होता है कि त्वचा चिकना बनता है। देखिएगा कि किसी भी व्यक्ति का जो नाक होता है, जो नाक का ये वाला ऊपरी भाग जो होता है नाक का, तो ये वाला ऊपरी भाग क्या होता है नाक का, तो यहाँ पर भी सीबम पाया जाता है। इसलिए देखिएगा अक्सर हमेशा इस नाक के ऊपर में क्या होता है, पसीना लगा रहता है। ठीक है, तो ये सीबम के कारण होता है वहां पे। ठीक है, क्योंकि उसका काम ही है कि चिकना बनाना त्वचा को। ठीक है, उसके बाद है कि सीबम ही सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी का संश्लेषण करता है। और जो शरीर में जो सीबम होता है, सीबम ही क्या सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी का संश्लेषण करता है, निर्माण करता है। ठीक है, कौन करता है, सीबम करता है। उसके बाद क्या है, श्वेत ग्रंथि जिसको स्वीट ग्लैंड बोलते हैं। श्वेत का अर्थ होता क्या होता है, पसीना होता है। यह ग्रंथि पसीना का उत्सर्जन करता है। किसी भी व्यक्ति के शरीर से अगर पसीना आता हो, पसीना बाहर करता हो, तो पसीना बाहर करने का जो काम करता है वो कौन करता है, वो श्वेत ग्रंथि करता है। ठीक है, जैसे बाल हो गया, नाखून हो गया, सींग हो गया, जानवरों की खूर हो गया, ये सब में केरोटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। किसी भी व्यक्ति या जानवरों का जो बाल होता है, नाखून होता है, सींग होता है, जानवरों का खूर होता है, ये सब केरोटिन नामक प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, और त्वचा जो स्किन होता है उसमें एक मेलानिन पाया जाता है, मेलानिन, जो क्या करता है, त्वचा तथा बालों को काला कर देता है। ठीक है, जो त्वचा काला करने का काम करता है। जो काले व्यक्ति होते हैं उसमें जो मेलानिन होता है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसके चलते वो काला हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका काम क्या है, काला करना। यह मेलानिन पराबैंगनी किरणों से हमारी शरीर की रक्षा करता है। और मेलानिन जो है इसका काम क्या है, तो मेलानिन का मुख्य काम क्या है कि पराबैंगनी किरणों से हमारे शरीर की रक्षा करना। ठीक, चलिए उसके बाद जीभ, टंग देखते हैं। जीभ, देखिए जीभ मुख गुहा में पाया जाता है। जीभ कहाँ पाया जाता है, तो मुख गुहा में पाया जाता है, जिसका मुख्य काम क्या है, स्वाद का आभास कराना। जीभ का मुख्य काम क्या है, स्वाद का आभास कराना है। जीभ का जो मध्य भाग में स्वाद का पता नहीं चलता है। जो जीभ होता है, जीभ का जो बीच वाला भाग होता है उसमें स्वाद का पता नहीं चलता है। और जीभ का अग्रभाग, जो जीभ का अग्रभाग होता है, आगे का जो भाग होता है वो मीठा, स्वीट को बताता है। ठीक है, और जीभ का जो अग्रपार्श्व भाग होता है वो क्या कहलाता है, नमकीन, सॉल्टी को बताता है। ठीक है, वो जीभ का जो पश्चिम पार्श्व होता है वो खट्टा को बताता है। वो जीभ का जो पश्चिम भाग होता है वो तीखा, बीटर को बताता है।
चलिए अब हम लोग डिटेल से एक फिगर से जान लेते हैं जीभ का क्या काम है। तो देखिए जीभ का जो सबसे आगे वाला भाग है इसका क्या काम है, मीठा का पता करना। अग्रभाग का क्या है, मीठा का पता करना। और उसके बाद आगे से बाद जो दोनों साइड होता है इसका काम क्या है, अग्रपार्श्व का क्या, नमकीन, जो नमकीन का पता चलता है वो जीभ का अग्रपार्श्व, अग्र ये साइड साइड का, ठीक है। उसके बाद खट्टा जो है ये इसके बाद वाला जो होता है जीभ का भाग वो होता है खट्टा। पश्च पार्श्व वाला जो भाग होता है वो खट्टा का पता करता है, खट्टा। और जो सबसे अंत में होता है पश्च में पीछे वो कड़वा, ठीक है, का पता करता है। तो बस यही था। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।